आज आपकी क्लास में एक नई कहानी के साथ आया हूँ। यशपाल, जानते ही हो मुझे, तो एक कहानीकार। ऐसी कहानियाँ जो समाज से जुड़ी हुई है और समाज में जो कुछ दिख रहा है उसी को तुम्हारे सामने तुम्हारे ही शब्दों में देने आया हूँ। पाठ है दुख का अधिकार। हम सबके जीवन में दुख आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। हम सब जीवन में कोई दुख को मना सकता है, कोई नहीं मना सकता। ऐसे ही एक दिन मैं बाजार गया था और मैंने देखा कि एक बुढ़िया, अरे ये बुढ़िया क्यों रो रही है? मुंह तो घुटनों में दबाया है, खपक खपक कर रो रही है। पर क्यों? मैं इसका दुख पूछ लूं, पर मेरे कपड़े, मैंने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। वो बुढ़िया तो बहुत गरीब है। अगर मैंने उससे उसका दुख पूछा तो मुझे उसके बराबर इस तरह से बैठना पड़ेगा। और अच्छे कपड़े तो मुझे नीचे बैठने ही नहीं दे रहे ना, खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। और आप लोग मेरे बारे में क्या राय बनाओगे? आप सबकी राय मेरे बारे में अच्छी नहीं होगी। अरे यशपाल जी इतने बड़े लेखक होके एक बुढ़िया का दुख पूछने नीचे बैठ गए, ये तो संभव नहीं। पर वो बुढ़िया रो रही है, दुख पूछना है उसका, जानना चाहता हूँ, पर कैसे पूछ लेता हूँ। लेकिन वो तो नीचे बैठी है, मुझे भी उसके साथ नीचे बैठना पड़ेगा। पर मेरी पोशाक तो बहुत अच्छी है, ये पोशाक तो मुझे नीचे बैठने ही नहीं दे रही। पर ऐसा क्यों होता है कि पोशाक अड़चन बन जाती है, एक बाधा बन जाती है? हम किसी का दुख पूछना चाहते हैं, पूछ नहीं सकते। पर क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? ये पोशाक बीच में क्यों आ रही है बार बार? मैं जानना चाहता हूँ उस बुढ़िया का दुख, जीना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, उसकी समस्या का हल करना चाहता हूँ। पर मेरी पोशाक बार बार बीच में आ जाती है, बार बार मुझे तंग करती है। तुम्हें पता है, ये पोशाक समाज में हमारा दर्जा दिखाती है, हमारी श्रेणियां बताती है, हमें बताती है कि हमारी औकात क्या है। हम ऊंचे हैं, मध्यम वर्गीय हैं, निम्न वर्गीय हैं, हमें वर्गों में बांट देती है। पर ये तो गलत है। हो सकता है जो गरीब हो उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ हो, उसका दुख जानना चाहती हूँ। कैसे जानूं? मेरी पोशाक बीच में आती है। पोशाक बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे एक कटी हुई पतंग अचानक नीचे नहीं आती, धीरे धीरे लहरा लहरा के नीचे आती है। ऐसे ही मेरा मन भी कर रहा है कि मैं उस बुढ़िया के दुख को पूछ लूं, लेकिन मेरा मन बार बार लहरा लहरा के मुझे रोक देता है। कारण मेरी पोशाक बीच में आ जाती है। अच्छे कपड़े पहने हैं ना मैंने। तो बच्चों, मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि हमारी ये जो पोशाक है कभी कभी हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है। अगर हमने पुराने फटे पुराने कपड़ों को भी अच्छे तरीके से पहना है तो हमारे लिए वो दरवाजे भी खुल जाते हैं जिन दरवाजों की आपने कभी उम्मीद भी नहीं की है। आप लोगों को जैसे बार बार बोलते हैं कि अपनी कमीज को अंदर करके रखिए, बेल्ट लगाइए, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आइए, बोलते हैं बार बार इसी चीज के लिए, क्योंकि सबसे पहला दर्जा हमारा ये पोशाक निश्चित करती है कि हम अमीर परिवार से हैं कि गरीब। हमारे अगर कपड़े अच्छे हैं तो सामने वाला पहली नजर में हमारी राय बनाएगा कि हम कैसे हैं। तो जैसी राय हमारी बनेगी वैसा ही हमें देखा जाएगा, वैसा ही जांचा जाएगा, वैसे ही आंका जाएगा और लोग हमें उसी तरह से देखकर हमसे बात करेंगे। हमारे कपड़े अच्छे होंगे तो हमारी भाषा आप में बदल जाएगी, और अगर अच्छे नहीं होंगे तो मुझे तू करके बुलाएंगे, चाहे किसी भी उम्र का।
तो ये जो पोशाक है ये बहुत बड़ा काम करती है, और यही कारण है कि आज ये पोशाक मुझे गुड़िया के दुख को पूछने ही नहीं दे रही, क्योंकि ये बार बार अड़चन बन जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके दुख को पूछने के लिए पहले इसके आसपास वाले लोगों से पूछ लेता हूँ, ताकि वो आकर बता दे कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो ऐसा ही करता हूँ, इन लोगों से ही पूछ लेता हूँ कि आखिर इस बुढ़िया के रोने का कारण क्या है। भाई साहब, आपको पता है कि क्यों रो रही है बुढ़िया? बहुत देर से देखा मैंने उसे, फपक फपक कर रो रही है। उस बुढ़िया का पुत्र, 30 वर्षीय पुत्र आज ही तो मरा है, फिर भी आ गई वो बैठी तो अपने खरबूजे बेचने। ऐसा? हाँ। इतना बड़ा दुख, और आप लोग उसकी कोई मदद नहीं कर रहे। उसकी पोशाक देखिए, उसके पास कौन जाएगा? लेकिन पोशाक इतना बड़ा काम करती है क्या कि हम किसी के दुख को नहीं पूछ सकते? जी हाँ, अगर उसने कपड़े फटे हुए पहने, हम अच्छे पोशाक में, तो हम उससे बात क्यों करेंगे? हम उसका दुख क्यों बांटेंगे? आजकल का जमाना यही तो है। मुझे भी इसी बात का डर था, बार बार मेरा मन करता है कि मैं उसके दुख को पूछ लूं, चाहता भी हूँ, लेकिन मेरी पोशाक बीच में आ जाती है, नीचे बैठने ही नहीं देती, उसकी बात सुनने ही नहीं देती। अब ये भाई साहब भी समाज का एक हिस्सा है, जो ये बार बार डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि क्यों पूछे हम उसका दुख, कौन लगती है हमारी वो? ठीक है, उसका बेटा सुबह मर गया, शाम को खरबूजे बेचने के लिए आ गई, पर क्यों क्यों पूछे हम उसका दुख? हम तो समाज के ठेकेदार हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हमने तो। और कुछ बताएंगे जिससे पता चलेगा? आप देख सकते हैं, समाज इस पे थूक रहा है, इस पे बोल रहा है कि ये देखिए, आज इसका पुत्र मरा है और आ गई खरबूजे बेचने। कोई ईमान धर्म कुछ नहीं, सब लूट के आ चुकी है। देखिए, समाज कैसी कैसी भाषा बोल रहा है इसके बारे में। क्या हम सब समाज का हिस्सा नहीं है? क्या ये बुढ़िया इस समाज का हिस्सा नहीं है? क्या इसका दुख हम सबका दुख नहीं है? क्या इसके दुख को हमें बांटना नहीं चाहिए? क्या इसके दुख को हमें जीना नहीं चाहिए? अरे भाई, जैसी इसकी नीयत होगी, अल्लाह उसे वैसी ही तो बरकत देगा। इसकी नीयत में क्या दिक्कत? देखो, उसने कितने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो हम उससे कैसे जाके बात करें? हम तो उच्च जाति के हैं ना। हाँ, उच्च जाति के हो तुम, सबके तो माथे पे लिखा हुआ है उच्च जाति के हो। तुमने तो कभी बुरे काम किए ही नहीं है। एक बार कोशिश तो करो उसके दुख को जानने की। गरीब है तो इसका मतलब उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है क्या? उसके घर में उसका इकलौता बेटा भगवाना नहीं रहा। अरे भाई, उसके घर में आज मातम पसरा हुआ है, तो उसे अपने घर में रहना चाहिए था ना। तो खरबूजे बेचने क्यों आ गई वो आज? देखो, समाज की परंपराएं कैसी हैं कि घर में इकलौता बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया और वो बेचारी यहाँ खरबूजे बेचने के लिए आई। कोई तो मजबूरी नहीं होगी उसकी। एक बार पूछ तो लेते कि बुढ़िया तेरे को क्या मजबूरी है, क्यों सुबह बेटा मरा और अभी उसकी चिता भी ठंडी नहीं हुई तो यहाँ आगे खरबूजे बेचने? इतनी भी क्या किसी की कोई मजबूरी होती होगी जो वो आज ही एक ही दिन में उसी दिन आ जाए खरबूजे बेचने। चलो देखते हैं, सुनते हैं समाज के बाकी लोगों की बात। अगला ग्रुप आएगा।